कुछ समय भगवान वहां रहते हैं। फिर वसुदेव जी भगवान को गुरुकुल भेज देते हैं। भगवान गुरुकुल 1 वर्ष ही रहे। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। सुदामा जी का आधा प्रसंग हम आज सुनेंगे, आधा कल। तो गुरुकुल में जाते हैं। अब एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास गए। उन्होंने कहा लकड़ियां खत्म हो गई है, तुम एक काम करो, लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। और अगर ज्यादा भूख लग जाए रास्ते में तो ये कुछ चने दे रही हूं, ये दोनों मिल बांट कर खाना। तो चने की जो पोटली थी वो सुदामा जी के हाथ में दी गई। दोनों निकलते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस आ रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब वर्षा धीरे धीरे हल्की हो रही है, पर अभी भी हो रही है। तो दोनों सोच रहे हैं जब बंद हो जाएगी तभी जाएंगे। अब उसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, तो वो चने खाने लगते हैं। अपने हिस्से के चने उन्होंने खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा। वो थोड़ा 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 करते वो पूरे ही खा लेते हैं। अब बीच में भगवान ने पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो? अब तब तक उन्होंने काफी चने खा लिए थे। तो वो कहते नहीं तो। अरे भगवान कहते मुझे आवाज आ रही है दांतों की, कि चबाने की। तो सुदामा जी कहते नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना, तो दांत बज रहे हैं। ठीक है, सुबह हो जाती है, बारिश बंद होते होते दोनों उतरते हैं पेड़ से। भगवान कहते अरे सुदामा बड़ी जोर की भूख लगी है, वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। सुदामा जी कहे वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर मत कहना, कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिया। पर पहले के गुरु कोई ऐसे वैसे थोड़े सिद्ध गुरु होते थे। उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। उन्होंने गुरु माता से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। क्यों? कभी किसी का हक नहीं मारना। और वो हक हर चीज में होता है। उसके हक का भोजन, किसी और के हक की खुशियां, किसी और के हक का पद, किसी और के हक के पैसे। अपने हक का आपको जितना चाहिए उतना लीजिए। मैं तो हमेशा कहती कोई जरूरत नहीं है कि हर इतने हम इसमें ही संतुष्ट। अगर आप नहीं है तो और काम करो, और नाम करो, और पैसा करो, जितना करना है करो, पर अपनी मेहनत से करो। किसी और का हक मार कर मत करो। तो यहां पर गुरुजी ने कहा कि उन्होंने किसी और के हक का भोजन कर लिया। तो जब आप किसी और के हक की चीज लेते हैं तो आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते। और ये मत सोचिएगा कि तुरंत आती है या 1-2 साल। सुदामा जी के जीवन में कब आई दरिद्रता? गुरुकुल से चले गए, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब जाके आई। ऐसा नहीं है कि आपको लगे काम खत्म, परिणाम कोई तुरंत नहीं आता। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आएगा, पर घूम कर आएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा उसके हिसाब में कभी भी कमी नहीं होती। वहां सब सही तरीके से चलता है। वहां का हिसाब किताब बिल्कुल सही है। तो आप मत सोचिएगा कि आपके यहाँ जैसे हिसाब किताब होते ऊपर भी चलता है। ऊपर नहीं चलता, एक एक कर्म का हिसाब होगा। तो यहां पर 1 वर्ष बाद भगवान वापस मथुरा आ गए। तो यहां पर भगवान छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब भगवान एक दिन फिर से कोशिश करते हैं कि पिछली बार तो माखन चोरी विफल हो गई थी, तो फिर से दोपहर का इस समय चुना, क्योंकि दोपहर में सब सोते थे। भगवान माखन के कमरे में जाते हैं, हांडी और अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। और आज तो भगवान ने भोग भी लगा लिया।
अब एक बार खाने के बाद लालच बढ़ गया, भगवान फिर कोशिश करते हैं, दूसरा भोग लगा ही रहे हैं कि पीछे से यशोदा मैया की आवाज आती है, कन्हैया। भगवान कहते दोपहर में सब सोते हैं सिवाय मैया के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे क्योंकि चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते। यशोदा मैया देख रही है कि भगवान सुन रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे। तो अंदर जाती है यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। मैया कहती है, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या आ गई? भगवान कहते, मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण करवाया है ना, भगवान हाथ में सोने के कड़ूले पहनते थे, इस पे जब सूरज की किरण पड़ती है तो ये बहुत गर्म हो जाता है, तो जलन होने लगती है कलाई पर। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो माखन की तासीर ठंडी हो गई। तो मैया मैंने आकर माखन की हांडी में हाथ धर दिया तो तुरंत जलन बुझ गई। भगवान भूल गए कि भगवान ने भी भोग भी लगा लिया था, और बच्चे खाते कैसे हैं, सब लग जाता है इधर उधर। यशोदा मैया ने कहा, जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। तो बोले माखन यहां कैसे लगा? और भगवान हार मानने वालों में से भगवान कहते, मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझ के कोई गायब थोड़ी होगी, कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन तो बुझ गई पर वो चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैया मैंने माखन मुख पर लगा लियो। अब भगवान को लगा क्या पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहते, पर मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो, पर बस एक बार, उससे ज्यादा नहीं। यशोदा मैया को सब पता है क्या करने आया था, और उनको इतनी प्यारी लगी ये कहानी कि फिर वही बात वो गोद में उठाती है। अब पड़ोस घर में जा रही है, आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। उनका यही काम था, कन्हैया कुछ भी ऐसा करते जो उनको प्यारा लगता वो गोद में उठाती और फिर हर पड़ोस में जाकर, आज कन्हैया ने बड़ी प्यारी हरकत की है।